हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आईएएस और आज आइल्स। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिप्स टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन इन योर रीडिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स. दिस वीडियो इज फॉर बोथ academic and general test takers of IELTS. So let's start with the video. Okay. First of all हम क्या करेंगे, we are going to solve some questions and साथ साथ I'll tell you ways to और tips जिससे हम questions को बिल्कुल correctly answer कर सकते हैं. Okay. So coming on to first question, हमारा first question है Arthur Koestler considered laughter biologically important in several ways. ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, मैं जो स्टेटमेंट है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, उसका मीनिंग. तो क्या है, आर्थर कॉस्टलर एक नाम है, वो उसे लगता था कि लाफ्टर जो है वो बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे तरीकों में. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या हमें बोल रही है, द राइटर आर्थर कॉस्टलर डब्ड इट द लग्जरी रिफ्लेक्स दैट इज यूनिक इन दैट इट सर्व्स नो अपेरेंट बायोलॉजिकल पर्पस. ठीक है, स्टेटमेंट भी आर्थर कॉस्टलर ने बोली है और क्वेश्चन में भी आर्थर कॉस्टलर का नाम है. नाउ लेट्स सी क्या क्या कॉमन कीवर्ड्स हैं. एक तो आर्थर कॉस्टलर दोनों में कॉमन है, देन लाफ्टर है क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे लिखा है द राइटर आर्थर कॉस्टलर डब्ड इट. इट इज द लाफ्टर, लाफ्टर की ही बात हो रही है इसमें. ठीक है, बायोलॉजी की बात हो रही है ऊपर, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, नीचे भी बायोलॉजिकल पर्पस की बात हो रही है. सो देर आर लॉट ऑफ मैचिंग कीवर्ड्स. अब ज़रा मीनिंग लिखते हैं स्टेटमेंट का, देखते हैं कि मीनिंग स्टेटमेंट का सेम आता है या नहीं आता है. ओके, नीचे राइटर क्या बोल रहा है, ऑर्थर कॉस्टलर वो बोल रहा है कि जो लाफ्टर है वो यूनिक है इन दैट कि वो कोई भी बायोलॉजिकल पर्पस सर्व नहीं करती है. ठीक है, और ऊपर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइटर बोलता है कि लाफ्टर जो है वो बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे तरीकों में. बिल्कुल उल्टा, अगर हम इसको उल्टा कर लें तो क्या होगा, ऑर्थर कॉस्टलर डज नॉट कंसिडर लाफ्टर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट इन सेवरल वेज. और नीचे वो यही कह रहा है कि क्या जो लाफ्टर है वो बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं करती है बायोलॉजिकल. तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन के बिल्कुल ऑपोजिट, क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो इट विल बी अ फॉल्स. समझ में आया गाइस? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, द क्वेश्चन इज प्लेटो बिलीव्ड ह्यूमर टू बी साइन ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस. प्लेटो इज अ नेम, उसे लगता था ह्यूमर एक साइन है ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट बोलती है कि प्लेटो एक्सप्रेस्ड द आइडिया that humor is simply a delighted feeling of superiority above others. Okay, now let's find some matching keywords. दोनों बातें प्लेटो बोल रहा है, दोनों में ह्यूमर की बात हो रही है, राइट. एंड समथिंग ऑफ अबव एवरेज की बात हो रही है, एक जगह अबव एवरेज इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एक जगह फीलिंग ऑफ सुपरियोरिटी की बात हो रही है. तो लग रहा है ना ट्रू है, क्योंकि दोनों सेम सेम है, बट नहीं. अब ज़रा हम क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं एक बार. प्लेटो को लगता था कि ह्यूमर एक साइन है ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस, मतलब जिस बंदे में ह्यूमर है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बाकियों से ज़्यादा ऊपर है. ठीक है, नीचे स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ह्यूमर, प्लेटो को लगता था कि ह्यूमर क्या है, एक फीलिंग है ऑफ व्हाट, सुपरियोरिटी. वो भी एक है कि मैं बाकियों से ऊपर हूँ, ह्यूमर अगर मुझ में है तो मैं बाकियों से ऊपर हूँ. ठीक है, बट अगर हम सुपरियोरिटी की बात करें, सुपरियोरिटी कैन बी इन लॉट ऑफ सेंसेस. ठीक है, सुपरियोरिटी कैन बी इन मनी, कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं और बाकियों के पास नहीं है. सुपरियोरिटी कैन बी इन स्टेटस, ओहदा, ओहदा मेरा ज़्यादा है और बाकियों का नहीं है. एंड इट कैन बी इन इंटेलिजेंस ऑल्सो. तो ये डिफाइन नहीं किया गया, ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि कौन सी सुपरियोरिटी की बात हो रही है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, हम हमें डाउट में डाल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट गिवन, बिकॉज इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है और ना ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ये भी नहीं कहीं पे लिखा है कि प्लेटो बिलीव करता था कि ह्यूमन नहीं है साइन ऑफ अबव एवरेज इंटेलिजेंस. तो आंसर क्या होगा, नॉट गिवन. लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिंपैंजीज मेक पर्टिकुलर नॉइजेस व्हेन दे आर प्लेइंग. ठीक है, चिंपैंजीज कुछ पर्टिकुलर नॉइजेस प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो खेल रहे होते हैं. ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इज chimpanzees have a play face. Explain किया है what is the play face, a gaping expression accompanied by a panting noise. ठीक है, तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, chimpanzees have a play face. तो उसमें क्या है, play face is a gaping expression, एक एक्सप्रेशन देते हैं chimpanzees जो हमेशा accompanied होता है by a noise. ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि चिंपैंजीज एक तरह का नॉइस प्रोड्यूस करते हैं व्हेनेवर दे आर प्लेइंग, और हमें स्टेटमेंट भी यही बता रही है कि वो एक्सप्रेशंस तो देते ही देते हैं, साथ में वो एक नॉइस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर क्या होगा गाइस? करेक्ट, ट्रू, ट्रू होगा आंसर। नो लेट्स कम ऑन टू टिप्स। अब आपने वो 3 क्वेश्चंस कर लिए। नो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि पहले हमें कैसे कैसे जाना है इन ऑर्डर वाइज टू सॉल्व दी ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एनालाइज करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, और समझने के लिए बेस्ट चीज़ है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मीनिंग को हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको समझने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने मैच करना है मीनिंग क्वेश्चन का, ना कि कीवर्ड्स। हमने कीवर्ड्स मैच करके देखे, कीवर्ड्स सब मैच हो रहे थे पर तब भी आंसर ट्रू नहीं था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीनिंग मैच करना है क्वेश्चन का, कीवर्ड्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज पैराफ्रेजेस। जो आपको आंसर दिया होगा वो बिल्कुल लाइन वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन सेम नहीं दिया होगा, इट विल बी ऑलवेज पैराफ्रेज्ड, थोड़ा सा डिफरेंट लिखा होगा स्टेटमेंट में, जैसा कि आपने अभी देखा, राइट। देन लुक आउट फॉर ट्रैप्स लाइक कंपैरिजन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया होता है और स्टेटमेंट में या फिर आपके रीडिंग पैसेज में होता ही नहीं है कोई कंपैरिजन। तो यू शुड लुक आउट फॉर इट कि कंपैरिजन हो भी रहा है स्टेटमेंट में कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इट्स अ ट्रैप, वो क्या पता इट नॉट गिवन हो। ठीक है, ओके। आंसर्स कम इन ऑर्डर। आपके जितने भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर्स विल ऑलवेज कम इन ऑर्डर, बट गाइस देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस। वो रेयर चांसेस होते हैं बट देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर्स ऑर्डर में ही होंगे, बट कीप योर ईयर्स एंड आइज ओपन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या पता आंसर्स ऊपर नीचे हों। ओके, रिमेंबर द मीनिंग ऑफ फॉल्स एंड नो। फॉल्स और नो का क्या मीनिंग है, इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ऑपोजिट है। ठीक है, ना कि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। डिफरेंट इज समथिंग एल्स और कॉन्ट्रडिक्शन इज समथिंग एल्स। तो ये ध्यान में रखना, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को या किसी क्वेश्चन को फॉल्स देने लगे हैं, नो देने लगे हैं, तो वो जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करनी चाहिए टू दिस इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, यू कैनॉट राइट ट्रू इफ द क्वेश्चन डिमांड्स अ येस एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन हमें बोल रहा है राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, और आपने ट्रू की जगह येस लिख दिया, या फिर क्वेश्चन बोल रहा है येस नो नॉट गिवन का है एंड आपने जहाँ पे येस लिखना था आपने वहाँ ट्रू लिख दिया। इट विल बी रॉन्ग गाइज। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, इट विल बी अ रॉन्ग आंसर, जबकि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। बट अगर आपने ट्रू की जगह येस लिखा या येस की जगह ट्रू लिखा तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। तो ये टिप्स थी, इन टिप्स को ध्यान में रख के अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कीजिएगा, एंड आई गारंटी कि आपके सारे के सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करेक्ट होंगे। ऐसा करते हैं, अब वापस से प्रैक्टिस करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इस बार हम जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे, वो सब क्वेश्चंस जनरल रीडिंग के से लिए हैं मैंने। ठीक है, तो अकेडमिक वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दे आर अ बिट ईजी बट थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। सो लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 1। The program costs include internal flights within the USA। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या बोल रही है, रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम सिडनी टू लॉस एंजलिस ऑनवर्ड ट्रैवल इन यूएसए नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो इंक्लूड करेगा इंटरनल फ्लाइट्स विद इन द यूएसए। ठीक है, इंटरनल फ्लाइट्स हुए जो यूएसए के अंदर फ्लाइट्स होंगी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो प्रोग्राम है वो रिटर्न फ्लाइट तो हमारी अपने ही कॉस्ट में डालेगा, दैट इज़ फ्रॉम सिडनी टू लॉस एंजलिस, बट उसके बाद यूएसए में जो अंदर हमने ट्रैवल करना है वो उसके अकॉम बिल में या वो उसके कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, व्हाट इज़ दैट, फॉल्स। यस, नेक्स्ट, इमरजेंसी असिस्टेंस ऑफर्ड इन द प्रोग्राम इंक्लूड्स लीगल एडवाइस। क्वेश्चन क्या है, जो हमें इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी प्रोग्राम में उसमें लीगल एडवाइस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, 24 आवर इमरजेंसी सपोर्ट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। स्टेटमेंट में बताया गया है कि 24 आवर इमरजेंसी सपोर्ट होगा जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पे लीगल असिस्टेंस की बात की गई है, नहीं, नहीं की गई है लीगल असिस्टेंस की बात। तो हमें नहीं पता कि लीगल असिस्टेंस है या नहीं है, तो वी आर इन डाउट। तो क्या होगा इसका आंसर, नॉट गिवन। ओके, नॉट फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट, देर इज एन अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स।
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अपर एज लिमिट हुआ कि एक एज लिमिट है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यू कैन टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर ओवर 18 ईयर्स ओल्ड बाय नवंबर इन द एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अगर हम 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, बाय नवंबर, बाय द कमिंग नवंबर, जो भी नवंबर होगा आपके एकेडमिक ईयर में, ठीक है। तो इसने हमें क्या बताया है, एक लोअर एज लिमिट बताई है 18 ईयर्स। क्या इसने हमें कोई अपर एज लिमिट बताई है? नहीं, इसने हमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं बताई है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट गिवन, ठीक है, फॉल्स नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट नो कि अपर एज लिमिट है भी या नहीं है। जब भी आप डाउट में होंगे इट विल ऑलवेज बी नॉट गिवन, ओके गाइज। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।